हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, आज हम कवर करने वाले हैं न्यू टॉपिक फोक डांस यानी कि भारत के प्रमुख लोक नृत्य। अगर आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे यूपी टेट का हो चाहे सुपर टेट का हो, आपका ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप शिक्षक भर्ती के अलावा किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि फोक डांस ऐसा टॉपिक है जिससे भारत के हर स्टेट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं, जिसमें आपका सबसे प्रमुख आपका जो होता है लोक नृत्य उसका है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको 1 सेकेंड में ट्रिक से याद रखना है कि अगर किसी भी स्टेट का आपसे फोक डांस या लोक नृत्य पूछ लेता है तो कैसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। क्योंकि हम हर बार पढ़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम में हम कंफ्यूजन की वजह से रिलेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको हर स्टेट से रिलेटेड आपको एक ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक में ही आपको सारे जितने भी रिलेटेड फोक डांस होंगे आपको उसी में कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लेंगे असम का स्टेट, यानी कि असम के प्रमुख लोक नृत्य क्या हैं। तो सबसे पहले आपको बता देंगे कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं वहाँ के, फिर कैसे याद रखना है उसकी ट्रिक भी बताएंगे। तो असम के प्रमुख 3 लोक नृत्य होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है बिहू, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है आपका बागुरुम्बा और थर्ड है आपका भोरताल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भोरताल और बागुरुम्बा जो होता है एक नया हो जाता है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है यही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्टेट का ये फोक डांस है। तो यहाँ पे हम सारे फोक डांस को कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अब कैसे इसको याद रखना है, तो आपको ट्रिक है आज की, वह है असम की बहू और बेगम रंबा भोरताल गई। तो यहाँ पे ट्रिक को आप नोट्स में लिखिएगा, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप रिवीजन कैसे करेंगे। तो आपको साथ साथ में नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि हमने आपके सीटेट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देखिएगा। आपके हर एक टॉपिक, सिद्धांत हो या मनोवैज्ञानिक हो या आपका उत्पत्ति हो, बाल विकास की, सभी को हमने पढ़ाया हुआ है, और धीरे धीरे आपके 3 महीने में पूरा आपका सीटेट की तैयारी करा देंगे। तो यहाँ पे हम लोक नृत्य में आपका असम का बता रहे हैं। तो असम की ट्रिक आपको नोट करनी है कि असम की बहू और बेगम रंभा भोरताल गई। तो यहाँ पे ट्रिक में आपको पता चल गया किसका लोक नृत्य है, असम का। बहू मतलब आपका हो गया बिहू, बेगम रंभा यानी कि बागुरुम्बा, और भोरताल गई यानी कि भोरताल आपका नृत्य। तो यहाँ पे आपका तीनों कवर हो गए। तो याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, असम की बहू और बेगम रंभा कहाँ गई, भोरताल गई। 2 बार रिपीट करिएगा, असम की बहू और बेगम रंभा कहाँ गई, भोरताल गई। तो क्या क्या है आपके लोक नृत्य, एक हो गया आपका बिहू, दूसरा हो गया बागुरुम्बा, और तीसरा हो गया भोरताल। तो आपसे अगर कोई भी असम से क्वेश्चन बनता है तो आई होप आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने एक स्टेट को कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या है, गुजरात। तो गुजरात के जो हमारे प्रमुख लोक नृत्य होते हैं वो सभी को पता होगा, गरबा होता है, टिप्पणी होती है और डांडिया होती है। गरबा और डांडिया सभी ने सुना होगा, लेकिन जो हमारा टिप्पणी हो जाता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए नया हो जाता है। तो अब इसको कैसे याद रखना है इसकी भी ट्रिक लिखिएगा। तो इसकी ट्रिक है आपकी गुजरात की कि गरीब टप्पू ने गुजरात में डांडिया खेला। टप्पू से आप याद रख सकते हैं, सभी ने जेठालाल देखा होगा, कहाँ के थे, गुजरात के थे। तो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें को जब तक आप किसी चीज़ को रिलेट नहीं करेंगे तब तक वो आपके माइंड में याद तो हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, गरीब टप्पू ने गुजरात में डांडिया खेला। तो स्टेट कौन सा है, गुजरात ने। गरीब क्या हो गया आपका, गरबा हो गया। टप्पू क्या होगा, टिप्पणी हो गया, और डांडिया आपका लोकनृत्य हो गया। तो यहाँ पे आपकी जो ट्रिक है उसमें आपके तीनों आपके लोक नृत्य कवर हो गया, और आपको बीच में स्टेट भी बता दे रहा है कि हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं। तो आपकी जो ट्रिक थी क्या थी, गरीब टप्पू ने गुजरात में डांडिया खेला। तो यहाँ पे आपके लोक नृत्य क्या क्या थे, गरबा, डांडिया और टिप्पणी। और कहीं ना कहीं हमको उम्मीद है कि इस बार आपसे टिप्पणी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो नया है वो टिप्पणी है। गरबा और डांडिया सबको पता है कि गुजरात में खेला जाता है। तो याद रखने का एक ही तरीका है कि गरीब टप्पू ने गुजरात में डांडिया खेला। तो आई होप आपको गुजरात के लोक नृत्य याद हो गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट स्टेट है आपका गोवा। तो गोवा में आपके 2 प्रमुख लोक नृत्य हैं, कौन कौन से हैं, पहला है दिवाली नाच और दूसरा है ढालो। तो ढालो आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे होंगे कि कैसे लोग ग्रुप बना के एक दूसरे का हाथ पकड़ के सर्किल बना के डांस करते हैं, उसी को ढालो नाच कहते हैं। तो यहाँ पे आप गोवा के लोक नृत्य कैसे याद रखेंगे, अब पॉइंट 3 डाल के लिखिएगा कि गोवा के लोक नृत्य, उसमें उसकी ट्रिक लिखेंगे हम, गोवा की दिवाली ढल चुकी है।
गोवा की दिवाली ढल चुकी है। तो ट्रिक में कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं हम? गोवा की। तो गोवा में दिवाली नाच कहाँ होती है? गोवा में होती है। ढल चुकी यानी ढालो नाच कहाँ होता है? हमारा गोवा का होता है। तो आई होप आपको ट्रिक से इजीली समझ में आ रहा होगा। क्या क्या था हमारा कि गरीब टप्पू ने गुजरात में डांडिया खेला, तो वहां पे आपका गुजरात का रेडी हो गया था। अब हम बात करें गोवा में, तो गोवा में क्या है? गोवा की दिवाली ढल चुकी, यानी दिवाली नाच पूछा जाए या ढालो नाच पूछा जाए कि कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका आंसर होगा गोवा। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन रेडी हो गए। नेक्स्ट अब आएंगे हम अपने तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य पे। तो तमिलनाडु के कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भरतनाट्यम, सभी को पता है। पल्लीअट्टम हो गया, कुमी हो गया, तो ये आपके लिए कुछ नया हो जाता है, इसलिए आपको कैसे याद रखना है इसको हम पढ़ेंगे। तो पहला लोक नृत्य होता है आपका भरतनाट्यम, दूसरा होता है पुलियट्टम और तीसरा होता है कुमी। तो आपका ट्रिक क्या है? भरत तुम पुलकित और कुमकुम से मिलो, यानी भरत तुम पुलकित और कुमकुम से मिलो। तो भरत क्या हो गया? हमारा भरतनाट्यम हो गया। पुलकित क्या हो गया? हमारा पुलियट्टम हो गया। कुमकुम क्या हो गया? हमारा कुम्मी हो गया। तो आप जैसे ही आपको ये लाइन याद आएगी, भरत तुम पुलकित और कुमकुम से मिलो, तो भरत यानी कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम था, पुलकित का क्या था? हमारा पुलियट्टम था, और हमारा कुमकुम क्या था? कहीं ना कहीं कुम्मी था। तो आप देख रहे हैं आपकी ट्रिक में आपका तीनों को कवर कर लिया, यहाँ पे पुलकित का, यहाँ पे कुमकुम से कुम्मी का। तो आपके जो ट्रिक्स हैं कहीं ना कहीं आपको अभी लग रहे होंगे टफ हैं, लेकिन आप जब इनको 1 या 2 बार पढ़ेंगे, इनको लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, भरत तुम पुलकित यानी पुलियट्टम, कुमकुम यानी कुमी। यहाँ पे आपके 3 प्रमुख लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य क्या हैं, और ऑप्शन दे दिया जाएगा आपका भरतनाट्यम दे दिया जाएगा, और 3 ऑप्शन आपके अलग स्टेट के दे दिए जाएंगे। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो उसमें आप नहीं बता पाएंगे। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पल्लीअट्टम या पुलियट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर ट्रिक आपको पता रहेगा तो आपको याद आ जाएगा कि भरत तुम पुलकित और कुमकुम से मिलो, यानी कि पुलियट्टम यानी भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। आप रिलेट करके आराम से याद कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके 3 आपके लोक नृत्य तैयार हो गए तमिलनाडु से। अब नेक्स्ट स्टेट पे आएंगे। आपका नेक्स्ट स्टेट है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है केरल। तो केरल में आपके जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो 4 हो जाते हैं आपके लोक नृत्य, और सबसे इजी ट्रिक जो होती है वो केरल की होती है। केरल के जितने भी फोक डांस होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, उनके एंड में क्या लगा होता है? कली। तो केरल की कली, यानी केरल में क्या खिली? कली खिली। और उसके 4 लोक नृत्य क्या है हमारे? पहला हो जाता है थिरवाथिरा कली, पुली कली, कथक कली, कोल कली। तो आपसे जितने भी कली वाले आपके लोक नृत्य आएंगे, तो आपको आंख बंद करके केरल का ही आपका ऑप्शन लगा देना है। तो यहाँ पे आपकी ट्रिक क्या है? केरल की कली। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि थिरवाथिरा कली कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा? केरल के साथ। पुली कली पूछा जाए तब भी केरल के साथ जाएगा, कथक कली पूछा जाए तब भी केरल के साथ जाएगा, और कोल कली पूछा जाए तब भी केरल के साथ जाएगा। तो आपका सबसे इजी ट्रिक जो होती है वो केरल की होती है, क्योंकि आपका एंड में क्या मिल रहा है? सब जगह आपको कली कली मिल रहा है। तो आई होप आपका केरल बिल्कुल इजिली तैयार हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने गोवा को तैयार कर लिया, असम को तैयार कर लिया, गुजरात को तैयार कर लिया, तमिलनाडु को तैयार कर लिया, केरल का तैयार कर लिया, यानी 5 स्टेट आपके पूरे अच्छे से तैयार हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मिसलेनियस बनते हैं, यानी कि आपके अलग अलग स्टेट से, कभी कभी आपका जो स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें उन सबको भी कवर करना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनको भी कवर कर लेंगे। कि अगर पूछा जाए आपका कि कुचिपुड़ी आपका कहाँ का डांस है, तो कुचिपुड़ी आपका होता है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अब कैसे याद रखेंगे ट्रिक से कि अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, यानी आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। तो कैसे याद रखेंगे? ट्रिक लिखिएगा कि अंधेरे में हमने कच्ची पूड़ी खाई, कच्ची पूड़ी यानी कच्ची पूड़ी, अंधेरे मतलब आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तो यहाँ पे आप पॉइंट लिखते जाइएगा कि अंधेरे में कच्ची पूड़ी यानी कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कौन सा लोक नृत्य होता है? कुचिपुड़ी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा डांस होता है? तो यहाँ पे जो प्रमुख डांस है आपका लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का, एक मुखौटा होता है और एक युद्ध डांस होता है। तो आपसे पूछा जाए कैसे याद रखेंगे, तो आप ट्रिक याद रखिएगा, अरुण ने मुखौटा पहनकर युद्ध किया।
ये सब ट्रिक इसीलिए बनाई जाती हैं कि ताकि आपको याद रखने में ईज़ी हो, क्योंकि आपको इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो आप कहाँ तक चीज़ों को याद रखेंगे। कहीं न कहीं ऐसा होगा कि आप एक चीज़ पढ़ेंगे तो दूसरी चीज़ भूल जाएँगे, दूसरी चीज़ पढ़ेंगे तो उसकी पहले वाली चीज़ भूल जाएँगे। इसीलिए आप जब ट्रिक पढ़ेंगे, रिलेट करेंगे, तो आपको जब रिवीज़न करेंगे, तो आप जैसे ही रिवीज़न करेंगे, आपका तुरंत आपका आंसर सामने आ जाएगा। इसलिए इतनी मेहनत की जाती है कि आप ट्रिक से पढ़ें, चीज़ों को याद रखें। उसको जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे, आपको बिल्कुल नहीं याद रहेगा। आपको 2 घंटे तक, 1 घंटे तक याद रहेगा और फिर भूल जाएँगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। राज ने कठपुतली को घूम-घूम कर सुई चुभाई, यानी राजस्थान का आपका डांस पूछा जाए, तो राजस्थान की जो लोक नृत्य होता है वो कठपुतली होता है, घूमर होता है और सुई-सिनी होता है। तो आपके राजस्थान के प्रमुख डांस पूछा जाए तो कौन-कौन से बताएँगे? एक हो गया घूमर, सभी को पता होगा घूमर डांस। उसके बाद आता है कठपुतली डांस, जो होती है वो भी राजस्थान में होती है। और आपका इम्पोर्टेंट जो आपका पढ़ना है, याद रखना है, वो है सुई-सिनी। तो आप कैसी ट्रिक से याद रखेंगे? राज ने कठपुतली को घूम-घूम कर सुई चुभाई। तो कठपुतली डांस हो गया, कहाँ का हो गया? राजस्थान यानी राज यानी राजस्थान, घूम-घूम यानी घूमर डांस हो गया, सुई-सुन्नी यानी सुई चुभई कहाँ का हो गया? राजस्थान का हो गया। तो आपके हर ट्रिक में आपका कहीं न कहीं छोटा-सा स्टेट भी दिख रहा होगा। अगर आपने नोट किया होगा, तो जैसे अंधेरे से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, अरुण से क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया और राज से क्या हो गया? राजस्थान हो गया। तो ट्रिक ऐसी है कि आपको ये नहीं याद रखना है कि डांस क्या, आपको उसी ट्रिक में आपका स्टेट भी बता देगा कि हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे आपका राजस्थान से तैयार हो गए 3 लोक नृत्य। तो यहाँ पे लास्ट हमारा जो है वो है चोंग डांस, यानी कि आपसे पूछ लिया जाता है कि चोंग डांस या चोग फोंग डांस कहाँ का है? तो याद रखिएगा नागालैंड का है। तो कैसे याद रखेंगे? नाग की चोंच होती है, तो चोंच होती है नाग की, तो नाग से कौन-सा हुआ हमारा हुआ? नागालैंड। तो नागालैंड में कौन-सा डांस हो गया हमारा? चोंग डांस हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या-क्या कवर कर लिया? आपका हो गया नागालैंड कवर कर लिया, राजस्थान कवर कर लिया, अरुणाचल प्रदेश कवर किया, आंध्र प्रदेश कवर किया। इसके पहले हमने तमिलनाडु पढ़ा, केरल पढ़ा, गुजरात पढ़ा, गोवा पढ़ा और सबसे पहले हमने शुरुआत की थी असम से। तो यहाँ पे इतने सारे स्टेट हैं, आपके 9 स्टेट हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इन्हीं 9 स्टेट से आपके सबसे ज़्यादा फ़ोक डांस पूछा जाता है, चाहे आप शिक्षक भर्ती में जा रहे हों या कोई और परीक्षा में देने जा रहे हों, तो आपके लिए कहीं न कहीं 1 से 2 क्वेश्चन आपके लोक नृत्य से ज़रूर बनते हैं। इसलिए आप इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय लग रहा है, लेकिन आप जो चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में हो जाएँगी, वो आगे जाके आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक कवर करा देंगे, धीरे-धीरे आपको ट्रिक से हो या फिर आपकी थ्योरी हो या जैसे आप डीप में पढ़ना चाह रहे हो या प्रैक्टिस करना चाह रहे हो क्वेश्चंस की, हम सब कुछ कराएँगे। बस आप चीज़ों को पढ़ते जाइए, अपनी प्रैक्टिस में लाइए, हम आपके साथ हैं। चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।